मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग राजनीति विज्ञान में वैधता का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं, उसके विभिन्न प्रकार और वैधता पर संकट और उसके निवारण का अध्ययन करेंगे। वैधता या औचित्यपूर्णता। औचित्यपूर्णता की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेजिटिमस से हुई है। मध्यकाल में इसे लेजिटिमस या आंग्ल भाषा में लॉफुल अर्थात वैधानिक कहा गया। प्लेटो ने न्याय भावना के अंतर्गत औचित्यपूर्णता का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार प्रत्येक शासन का बुद्धिपूर्ण आधार होना चाहिए तथा उसकी जड़ें नैतिक मूल्यों, दीर्घकालीन विश्वासों और सामान्य स्वीकृति के आधार पर होना चाहिए। अरस्तु ने कानून सम्मत या संवैधानिक शासन के रूप में चित्रण किया है। सिसरो ने लेजिटिमस शब्द का प्रयोग विधि द्वारा गठित न्यायाधीशों के लिए किया है। मार्सो लियो ऑफ पैडुआ ने इस शब्द की धर्मशास्त्रीय व्यवस्था के स्थान पर संवैधानिक व्याख्या प्रस्तुत की है। लॉक ने सहमति और समझौते की धारणा के माध्यम से इस विचार का समर्थन किया। औचित्यपूर्णता एक ऐसी स्थिति का नाम है जिसके अंतर्गत एक राजनीतिक व्यवस्था के सामान्य जन को यह विश्वास होता है कि सत्ताधारक की सत्ता और उसका उपयोग सामान्य स्वीकृत नियमों और क्रियाविधियों पर आधारित है। डॉल्फ स्टर्नबर्जर ने इसे शासकीय शक्ति की नींव माना है, जिसके अनुसार सरकार को यह चेतावनी रहती है कि उसे शासन करने का अधिकार है तथा दूसरी ओर शासितों द्वारा उस अधिकार को स्वीकार किया जाता है। औचित्यपूर्णता की कुछ परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों दी हैं, जो इस प्रकार हैं। S.M. लिपसेट के अनुसार औचित्यपूर्णता का अभिप्राय व्यवस्था की उस योग्यता और क्षमता से है जिसके द्वारा ये विश्वास उत्पन्न किया और स्थिर रखा जाता है कि वर्तमान राजनीतिक संस्थाएं समाज हेतु सर्वाधिक समुचित हैं। जीन ब्लंडन के अनुसार औचित्यपूर्णता से अभिप्राय वह सीमा है जिस सीमा तक लोग उस संगठन को जिससे वह संबंधित है बिना पूछताछ के तथा स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हैं। सहमति या स्वीकृति का क्षेत्र जितना विशाल होगा उस संगठन का उतना ही अधिक औचित्य होगा। कूहन एल्फ्रेड के अनुसार औचित्यपूर्णता का अर्थ शासकों और शासितों के मध्य एक समझौते की स्वीकृति है। इसके अत्यंत आरंभिक रूप से यह लोगों का एक ऐसा समझौता है जिसके अधीन लोग जीवित रहने और बंदी गृह से बाहर रहने के बदले सरकार के आदेशों का पालन करना और कर देना स्वीकार करते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि औचित्यपूर्णता का अर्थ उस सहमति या स्वीकृति से है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में दी जाती है। किसी राजनीतिक व्यवस्था या किसी संस्था को लोगों की ऐसी स्वीकृति प्राप्त नहीं होती तो उस व्यवस्था में वैधता की कमी आ जाती है और ऐसी व्यवस्था अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकती। शक्ति के प्रयोग या धमकी से प्राप्त की गई सहमति या स्वीकृति किसी राजनीतिक व्यवस्था में संस्था को वैधता प्रदान नहीं करती है। साधारण शब्दों में औचित्यपूर्णता का स्रोत भय या प्रलोभन के आधार पर प्राप्त की गई लोगों की स्वीकृति नहीं, अपितु उनके विश्वासों एवं मूल्यों पर आधारित उनकी ऐच्छिक स्वीकृति है। औचित्यपूर्णता की विशेषताएं। औचित्यपूर्णता की विशेषताएं समस्त देशों में एक जैसी नहीं हो सकती हैं। ये विशेषताएं संबंधित देश के लोगों के मानसिक स्तर, राजनीतिक मूल्य, विश्वास और आदतें तथा उनकी राजनीतिक चेतना की मात्रा पर निर्भर करती हैं।
औचित्यपूर्णता की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, विश्वास विकसित करने की व्यवस्था की क्षमता। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का औचित्य इस बात पर निर्भर करता है कि लोग अपने विश्वासों के आधार पर उस प्रणाली को वैध समझते हैं। जो लोगों को ये विश्वास उत्पन्न हो जाए कि उस राजनीतिक व्यवस्था से लोग के हित सुरक्षित हैं। नंबर 2, प्रभावकता की धारणा। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता और उसकी वैधता उसकी प्रभावकता पर निर्भर करती है। वैधता की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था केवल कहने भर से नहीं वरन उसके नागरिकों को जीवन भर आवश्यक प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। सज्जन की रक्षा और हितवृद्धि तथा दुर्जनों को दंड कौटिल्य के अनुसार राज्य का आवश्यक कार्य है और राजनीतिक व्यवस्था को वैधता प्राप्त होती है जबकि उसके द्वारा प्रभावशाली रूप में कार्य को संपन्न किया जाए। नंबर 3, मूल्यों पर निर्भरता। वैधता तभी प्राप्त होती है जबकि वह देश की सर्वमान्य जनता के मूल्यों और विश्वासों पर आधारित हो। उदाहरण के लिए किसी देश में लोकतंत्र की जड़ें गहरी जमी हुई हैं तो ऐसी सरकार को वैधता की स्थिति प्राप्त होना अधिक कठिन हो जाता है जिसने गैर लोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक तरीकों से सत्ता प्राप्त की है। नंबर 4, वैधता शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने का गुण है। एक राजनीतिक कहावत है, उचित शक्ति ही सत्ता होती है। इसका आशय यह है कि शक्ति को सत्ता की स्थिति तभी प्राप्त होती है जबकि उसने जन सामान्य की दृष्टि में वैधता को प्राप्त कर लिया हो। यदि किसी व्यक्ति या संस्था के पास शक्ति का अस्तित्व है और उसके द्वारा दबाव या भय के आधार पर अपने आदेशों का पालन करवाया जाता है तो इसका आशय यह है कि वह व्यक्ति या संस्था केवल शक्ति संपन्न है, सत्ता संभव नहीं। शक्ति लोगों की विवेक युक्त कसौटी पर पूरी नहीं उतरती तो उसे सत्ता का नाम नहीं दिया जा सकता। इसका अभिप्राय यह है कि वैधता ही एक ऐसा गुण है जो शक्ति को सत्ता में परिणत करता है। नंबर 5, वैधता विशाल सामाजिक स्वीकृति पर आधारित। वैधता विशाल सामाजिक स्वीकृति पर निर्भर करती है। स्वीकृति किसी बाहरी दबाव या प्रभाव के कारण नहीं होनी चाहिए बल्कि इसका आधार लोगों की विवेकशीलता और उनके अपने विश्वास या विचार होने चाहिए। किसी व्यवस्था की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी कार्यप्रणाली और स्वरूप संबद्ध लोगों के मूल्यों और विश्वासों के अनुकूल होने चाहिए। प्रोफेसर लिपसेट लिखते हैं, समूह राजनीतिक व्यवस्था को वैध या अवैध इस आधार पर समझते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था के मूल्यों का उनके अपने मूल्यों में सामंजस्य है अथवा नहीं। औचित्यपूर्णता के प्रकार। मैक्स वेबर ने औचित्यपूर्णता के 3 प्रकार बताए हैं। नंबर 1, परंपरागत औचित्यपूर्णता। यह प्राचीन मिस्र के देवतुल्य सम्राटों, ईसाई जगत के ईसा के ईश्वर पुत्र की मित्र और मूसा की प्रेरणाएं आदि में देखने को मिलती हैं। नंबर 2, बौद्धिक कानूनी औचित्यपूर्णता। इसका अस्तित्व उस समय देखने को मिलता है जबकि शासन सामान्य हित के लिए विभिन्न स्वायत्तशाही इकाइयों के बीच सहयोग हेतु समझौते के रूप में होता है। इस श्रेणी के अंतर्गत शासन व्यवस्थाओं को बार बार निर्वाचन रूपी कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। करिश्मात्मक औचित्यपूर्णता। सत्ताधारी का प्रभाव होता है जिसने औचित्यपूर्णता को वैधता ठहराया जा सकता है।
औचित्यपूर्णता का संकट। औचित्यपूर्णता के सामने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियां निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं, जिसकी वजह से संकट खड़ा हो जाता है। व्यवस्था अपने को समानुकूल बना लेती है, उसकी वैधता बनी रहती है, और जो राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तित नहीं कर पाती, उसकी वैधता को संकट खड़ा हो जाता है। जो राजनीतिक व्यवस्था की वैधता को संकट खड़ा करती हैं, उनमें कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, नवीन अवस्थाएं। समय की गति के साथ नवीन विचारधारा, नवीन धारणाएं और नवीन व्यवस्थाएं जन्म लेती हैं। परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक होता है। यदि परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था अपने को अनुकूल बना लेती है तो उसकी वैधता बनी रहती है, लेकिन जो राजनीतिक व्यवस्थाएं समय की मांग के अनुरूप अपने को नहीं ढाल पाती तो व्यवस्था के सामने संकट खड़ा हो जाता है। नंबर 2, प्रमुख परंपरागत संस्थाओं या समूहों के लिए अस्तित्व का संकट। वैधता का संकट खड़ा हो जाता है जब नवीन अवस्थाओं के कारण प्रमुख परंपरागत संस्थाएं या समूह की स्थिति के लिए संकट खड़ा हो जाता है। जब संस्थाएं या समूह अपनी सामर्थ्य के साथ नवीन अवस्थाओं को अपनाने में रुचि नहीं दिखाती। नंबर 3, नवीन समूहों के राजनीति में प्रवेश होने पर समय की मांग के अनुरूप नए नए समूह अस्तित्व में आ जाते हैं। इन समूहों की इच्छा और आकांक्षा देश की राजनीतिक व्यवस्थाओं में प्रभावशाली रूप से भाग लेने की रहती है। युवक वर्ग और मजदूर वर्ग ऐसी नवीन वर्ग हैं जिन्हें राजनीतिक व्यवस्था में उचित भूमिका दी जानी चाहिए। प्रोफेसर लिपसेट ने कहा है कि सामान्य रूप से राजनीतिक व्यवस्था चाहे वैध कब से प्रभावशाली हो, परंतु यदि किसी समय प्रमुख परंपरागत समूहों की स्थिति को कोई खतरा उत्पन्न हो जाता है या उभर रहे समूहों को राजनीति में प्रवेश करने की आज्ञा देने से किसी नाजुक समय इनकार कर दिया जाता है तो व्यवस्था की वैधता के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाता है। नंबर 4, व्यवस्था के प्रति अत्यधिक आशाएं आकांक्षाएं। जब राजनीतिक व्यवस्था जन सामान्य की इन आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाती है तब उसकी वैधता को संकट खड़ा हो जाता है। नव स्वतंत्रता प्राप्त कर अनेक एशियाई अफ्रीकी देशों में यह स्थिति देखी जा सकती है। नंबर 5, प्रभावदायकता का अभाव। राजनीतिक व्यवस्था की वैधता के लिए संकट खड़ा हो जाता है जब राजनीतिक अपनी प्रभावकता खो देते हैं या उनकी प्रभावदायकता में भारी कमी आ जाए। राज्य का कार्य अपने नागरिकों की रक्षा तथा हित वृद्धि एवं दुष्टों का दमन करना होता है, और यदि कोई राजनीतिक व्यवस्था यह कार्य नहीं कर पाती तो उसका वैधता का दावा मात्र कागजी बनकर रह जाता है। वैधता को किस प्रकार प्राप्त किया और स्थिर रखा जा सकता है? वैधता को निम्न उपायों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 1, नवीन परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन। किसी राजनीतिक व्यवस्था में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित कर लेवें। एन.जे. सैम्बेर लिखते हैं कि स्पष्ट है कि राजनीतिक तनाव से बचने के लिए सर्वाधिक बढ़िया ढंग यह है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं में परंपरागत वैधता को स्थिर रखने के साथ साथ राजनीतिक ढांचे में प्रारंभिक परिवर्तन कर दिए जाएं। नंबर 2, परंपराओं की रक्षा। प्रत्येक देश में कुछ ऐसी स्थापित परंपराएं होती हैं जो उस देश के जनजीवन का अनिवार्य अंग बन जाती हैं। राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ी हुई संस्थाओं और अधिकारी वर्ग के लिए
ये उचित मार्ग है कि वे इन स्थापित परंपराओं के अनुरूप कर लेवें। W.A. ग्रीन के शब्दों में, एक राजनीतिक व्यवस्था जिसकी वैधता ऐसी परंपराओं पर आधारित है जो लोगों को मंजे में सफाई होती है, न केवल अधिकांशतः स्थिर होती है अपितु वह इनाम और दंड देने के बिना भी प्रत्यक्ष रूप से लोगों के बहुत अधिक व्यवहार को नियंत्रित करने योग्य होती है। नंबर 3, वैधानिक व्यवस्था की रक्षा। व्यवस्था की वैधता बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि विधि विधान लोगों के मूल्यों और विश्वासों के अनुरूप हो। यदि राजनीतिक व्यवस्था का विधान और वैधानिक संरचनाएं लोगों के मूल्यों की कसौटी पर खरी नहीं उतरें तो ऐसी व्यवस्था की वैधता लंबे समय तक प्रमुखता सुरक्षित नहीं रह सकती। नंबर 4, व्यक्तिगत चमत्कारिक गुणों द्वारा। वैधता को बनाए रखने में नेतृत्व का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। राजनीतिक व्यवस्था का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति में चमत्कारिक गुण है तो सामान्य जन नेतृत्व और व्यवस्था के प्रति सम्मान देने का अनुभव करते हैं। व्यवस्था के प्रत्येक आदेश का पालन करना अपना धर्म समझते हैं और व्यवस्था की वैधता बहुत बढ़ जाती है। नंबर 5, प्रभावकता द्वारा। व्यवस्था द्वारा नागरिकों के जीवन, संपत्ति तथा हितों की रक्षा एवं वृद्धि की जानी चाहिए। जब सामान्य जन यह अनुभव करते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था उनके हितों की रक्षा एवं वृद्धि करने की इच्छा रखती है और ऐसा करने में सक्षम है तो व्यवस्था की वैधता बहुत अधिक बढ़ जाएगी और लंबे समय तक बनी रहेगी। नंबर 6, राजनीतिक संस्थाओं को सशस्त्र सेनाओं से पृथक रखना। लोकतंत्र ढांचे को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि नागरिक सत्ता या जनता की प्रति विविधता की सर्वोच्चता हो और सैनिक सत्ता नागरिक सत्ता के अधीन हो। यह व्यवहारिक सत्य है कि यदि सशस्त्र सेनाओं को राजनीतिक संस्थाओं से दूर रखा न जाए तो राजनीतिक व्यवस्था की वैधता के लिए संकट बना रहता है और सैनिक शासन स्थापित होने की आशंका बनी रहती है। उपयुक्त व्याख्याओं से स्पष्ट है कि राजनीतिक व्यवस्था की वैधता और स्थिरता इस बात पर निर्भर करती है कि वह व्यवस्था नवीन परिस्थितियों के अनुसार बदलती है अथवा नहीं। इसके अलावा वैधानिक व्यवस्था और नेतृत्व वर्ग के व्यक्तिगत चमत्कारिक गुणों के द्वारा भी राजनीतिक व्यवस्था की वैधता को प्राप्त किया जा सकता है। आधुनिक समय में राजनीतिक व्यवस्था की वैधता को प्राप्त करने के लिए प्रभावकता बहुत आवश्यक है। व्यवस्था प्रभावी हो तभी उसके द्वारा अपने लिए वैधता बनाए रखने की आशा की जा सकती है।